इन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर चढ़ने की, हमारे आम तोड़कर खाने की। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि कभी किसी की हिम्मत भी ना हो हमारे पास आने की। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अंधेरी रात में माधवपुर गांव में 7 भूतिया पेड़ की कहानी काफी मशहूर थी। ऐसा माना जाता है कि रात के समय अगर कोई उस आम के पेड़ के नीचे खड़ा भी होता तो उस आम के पेड़ का भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक रात की बात है। घंघोर अंधेरे में दो दोस्त अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि तभी, यार केशव, काफी रात हो गई है और मैं तो चलते चलते थक गया हूं, शायद हमें आराम कर लेना चाहिए। उधर वो देख, 7 आम के पेड़ हैं, क्यों ना हम उस आम के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लें। लेकिन देवा, मैंने सुना है कि वो आम के पेड़ भूतिया हैं। अरे कैसी अंधविश्वास की बात करता है यार तू भी। देख यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो बस हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। फिर देवा केशव को उनमें से एक आम के पेड़ के नीचे ले जाता है। वहां पके रसीले आमों को देखकर केशव के मन में भी लालच आने लगता है। तभी देवा पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ते ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का देकर उसे गिराने की कोशिश की है। अरे केशव, ये क्या कर रहा है तू? पेड़ को क्यों हिला रहा है तू? अरे कैसी बात कर रहा है तू? मैं पेड़ को क्यों हिलाऊंगा? अगर तू इसे नहीं हिला रहा तो कौन हिला रहा है? इतना सोचकर देवा इस बात को नजरअंदाज करता है और आम तोड़कर नीचे आ जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त ढेर सारे आम तोड़कर मजे से खाते हैं कि तभी केशव के कान में किसी की डरावनी आवाज आती है। खा लो, जितना आम खाना है खा लो। क्या पता सुबह का सूरज तुम देख पाओ या ना देख पाओ। देख भाई देवा, मैंने पेड़ हिलाकर तुझे नीचे गिराने की कोशिश नहीं की थी। अरे मैं तो तुझे कुछ भी नहीं कह रहा, क्या हुआ? अगर तू मुझे कुछ नहीं बोल रहा या नाराज नहीं है तो मुझे धमका क्यों रहा है और ये क्यों कह रहा है कि आज मेरी आखिरी रात होगी? यार केशव, तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से 7 पेड़ हिलने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी उनमें से एक आम का पेड़ बोलता है। मैंने तुम्हें धक्का देने की कोशिश की, आओ मुझसे बातें करो। एक पेड़ को बोलते हुए देखकर दोनों दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और जा पेड़ के पास, मैंने मना किया था तुझे। देख ले, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। हाँ यार, मानता हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन ये समय बहस करने का नहीं है, जान बचाकर भागने का है। इस तरह दोनों भाग रहे होते हैं कि अचानक से भूतिया आम के पेड़ की टहनी दोनों के पैरों में आकर लिपट जाती है और दोनों को आम के पेड़ों में उल्टा लटका देती है। तुमने हमारे फल खाए ना, अब देखो हम तुम्हें कैसे खाएंगे। हम हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हम कभी भी तुम्हारे आमों की तरफ देखेंगे भी नहीं। हम तुम्हें देखने देंगे, तब देखोगे ना। बस इतने में ही आम के पेड़ों की टहनियां दोनों के पेट में आके घुस जाती हैं और दोनों की मौत हो जाती है और सभी भूतिया आम के पेड़ उन दोनों के शरीर के अंगों को आपस में बांट लेते हैं। तभी सारे पेड़ डरावनी हंसी हंसने लगते हैं। चारों तरफ एक दहशत भरी हंसी गूंज उठती है। वहीं सारे भूतिया पेड़ गुस्से में होते हैं। इन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर चढ़ने की, हमारे आम तोड़कर खाने की। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि कभी किसी की हिम्मत भी ना हो हमारे पास आने की। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं माधवपुर गांव के लोग इस बात से वाकिफ थे कि ये 7 भूतिया आम के पेड़ बड़े ही खतरनाक हैं, जिस कारण वो रात को क्या दिन में भी पेड़ों के पास से नहीं गुजरते थे। जिस कारण रात के समय वो पेड़ अपने डाल की शाखाओं को लंबी करके हर रात गांव से किसी न किसी आदमी को उठा लेते और उसे मारकर उसके अंगों को अपने ऊपर लटका देते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, जिस कारण गांव में लोग कम होने लगते हैं और गांव के लोग के अंदर 7 भूतिया आम के पेड़ों के प्रति दहशत बढ़ती जाती है। वहीं ये सब देख के एक दिन गांव के मुखिया बोलते हैं, गांव वालों, उस 7 भूतिया पेड़ के आतंक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर वो पेड़ हमसे चाहते क्या हैं? आखिर इस बात का पता तो हमें लगाना ही होगा, जिसका पता लगाने आज रात
हम सभी उन 7 भूतिया पेड़ों के पास जाएंगे। सही कह रहे हैं आप मुखिया जी, हम सभी आपकी बात से सहमत हैं। आज नहीं तो कल ये जोखिम भरा कदम तो हमें उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही उठाते हैं। हम सब आपके साथ हैं। इसके बाद सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है मुखिया और सभी गांव वाले मिलकर उन 7 भूतिया आम के पेड़ के पास जाते हैं। ओए भूतिया पेड़, आखिर तू कौन है और हमसे चाहता क्या है? क्यों मासूम लोगों को मार रहा है? मुखिया के इतना कहते ही 7 पेड़ अपने भूतिया भेष में आ जाते हैं, जिसके बाद वो भूतिया पेड़ बारी बारी से बोलते हैं। देख रहे हो भैया, हम तो एक एक करके लोगों को मार रहे हैं। आज तो पूरा गांव ही हमारे पास दावत लेके आया है। ये बेवकूफ गांव वाले एक साथ आ गए। खैर कोई बात नहीं, आज बहुत दिनों के बाद हम पेट भर के खाना खाएंगे, बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। हमें तुम्हारी हंसी और फालतू बकवास सुनने का शौक नहीं। तुम बस ये बताओ कि तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तुम्हें सच जानना है तो सुनो। एक बार की बात है, मैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, हम 7 भाई इस रास्ते से गुजर रहे थे। बड़ी ही जोर की भूख और प्यास लगी थी। तभी हमें ये आम की बगिया दिखाई दी, जहाँ ढेर सारे आम लगे हुए थे। हमारे मन में आम खाने का लालच आ गया और हम सभी पेड़ पर ऊंचाई पर चढ़कर आम तोड़ने लगे। तभी ना जाने कहां से बहुत ही जोरों की आंधी तूफान आए और पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण हम अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाए, जिस कारण हम सभी एक एक करके आम की तरह जमीन पर टपक गए और ऊंचाई से गिरने के कारण हमें बहुत चोट आई, जिस कारण हमारी मृत्यु हो गई। तभी से हम 7 भाइयों की आत्मा इन पेड़ों के अंदर कैद हो गई है। अब जो भी यहाँ से गुजरता है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। अब हम तुम इंसानों को मार कर खाते हैं, बहुत मजा आता है। और अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ये सब सुनने के बाद गांव वालों को ये यकीन हो गया था कि ये 7 आम के भूतिया पेड़ काफी ज्यादा जिद्दी और शैतान है। इसलिए रमेश और मुखिया आगे आकर एक एक करके मशाल से उन पेड़ों में आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। और इस तरह उस भूतिया आम के पेड़ से गांव वालों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।